किसी ने यह खूब बात कही है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही शानदार होती हैं। दोस्तों, हालात कभी आसान नहीं होते, उनको आसान बनाना पड़ता है। कठिन परिस्थिति के आगे टूट जाना हम इंसानों की फितरत नहीं होती, क्योंकि हम वो इंसान हैं जिसे धरती का सबसे समझदार जीव कहा गया है। इसलिए अगर समस्या है तो उनका समाधान हमारे ही पास है। बस ज़रूरत है तो शांत दिमाग से सोचने की। अगर आप मेहनत से घबरा जाएंगे तो कभी आप वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। बस खुद पर भरोसा करो तो आप यकीनन अपने आप को हर समस्या से निकालने में सक्षम होंगे। और अगर कहीं ना कहीं आपका भरोसा डगमगा रहा है तो आज की कहानी सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़े से काटकर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्दी उसका धैर्य जवाब दे गया। पत्थर नाराज होकर बोला, बस अब और नहीं सहा जाता मुझसे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे वार को अब नहीं सह सकता। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने समझाया कि जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तराश रहा हूँ, तुम थोड़ा और इंतज़ार करो। जब तुमने इतनी चोट खा ही ली है तो कुछ देर और सहने में क्या बुरा है। अगर तुम कुछ दिन का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे, दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर मूर्तिकार ने फिर अपने औजार उठाए कि पत्थर क्रोधित होकर बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है, यहाँ से चले जाओ और अब जरा सी भी तकलीफ मुझे मत देना, मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। पत्थर की ऐसी बातें सुनकर मूर्तिकार ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर तुम अपनी संभावनाओं की तरफ नहीं झांकोगे तो यहीं पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। मूर्तिकार ने उसे कई बार समझाया, पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अब मूर्तिकार पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। सामने ही मूर्तिकार को एक दूसरा अच्छा सुंदर सा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने उसे उठाया और उस पत्थर की सुंदर सी भगवान की प्रतिमा बनाकर खड़ी कर दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे, दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। फिर एक दिन एक और पत्थर उस मंदिर में लाया गया और उस मूर्ति के बाजू में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये पत्थर कोई और नहीं, ये वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को छूने से मना कर दिया था। ये वही पत्थर था जो उस मूर्तिकार के हथौड़े की ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज नारियल तोड़ने के काम आ रहा है। अब वो मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उस वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसकी भी पूछ होती, सम्मान होता, पूजा होती। कुछ दिनों की वो पीड़ा इस जीवन भर के कष्ट से बचा लेती। उसने सिर्फ और सिर्फ हथौड़ों की कुछ मार के कारण अपने आप को मूर्ति बनने से रोक दिया, लेकिन वो मार अब नारियल के कारण उसे जिंदगी भर मिल रही है। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का ये सही समय है कि हमें आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आपको अपना निर्णय आज ही लेना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं करूँगा, और बाद में वही लोग पछताते हैं। आज अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो तो उसमें अपना 100% लगाइए। होने दीजिए अपने ऊपर तकलीफ़ों के वार, हार मत मानिए। उस दूसरे पत्थर की तरह आप भी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट ना सहना पड़े। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।